नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। सियासत में आप सबका स्वागत है। सियासी रंग हर वक्त पे बदल जाता है और सियासत में कब क्या नुकसान पहुंचा जाएगा और किससे फ़ायदा होगा ये नहीं कहा जा सकता। वक्त के हिसाब से राजनीतिक पार्टियां, दल और नेता तय करते हैं और समझते हैं कि कब किस मौके का फ़ायदा उन्हें उठाना है और किस बात से उनको नुकसान हो जाएगा। जब भी कोई सियासी चाल वो चलते हैं या सियासी तैयारी होती है तो सबसे पहले नफ़ा और नुकसान के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है। और ख़ास तौर पर जब चुनावी राजनीति की बात हो तो कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, पूरी रणनीति के साथ ठोक बजाकर अपने सभी बातों को तय करता है, कार्यक्रमों को तय करता है, रणनीति को तय करता है। जिन बातों पर आपका और हमारा ध्यान तक नहीं जाता है उन बातों पर भी वो गहनता से विचार करते हैं कि इसका क्या असर हो सकता है चुनाव के ऊपर। ख़ास तौर पर अगर बात करें मतदान की तो मतदान के ऊपर किस तरीके से मतदान प्रभावित हो सकता है, ज़्यादा होगा या कम होगा। यानी यूँ समझे कि आप और हम ये सोचते हैं कि हाँ चुनाव है, एक वोटिंग की तारीख है जिस दिन जाकर के वोट डालना है बस। और लेकिन उसकी तैयारी के पीछे अगर चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग भी जब मतदान की तिथि तय करता है तो बहुत कुछ सोचता है, मौसम को ध्यान में रखता है, साथ ही आगे पीछे दिन का ख्याल वो रखता है कि कौन सा दिन है, सोमवार है, रविवार है, मंगलवार है, बृहस्पतिवार है, इसका भी ध्यान रखता है। साथ ही जो सबसे ज़्यादा जिस बात पर गौर किया जाता है कि त्यौहार कोई आसपास तो नहीं है, क्योंकि मतदान एक दिन होता है लेकिन उसके लिए तैयारी बहुत पहले से करनी पड़ती है और तैयारी बाद तक रहती है कि जब तक मतगणना ना हो जाए, परिणाम ना आ जाए, शांतिपूर्ण ढंग से पूरी तरीके से सारे काम निपट न जाएं। उसी तरीके से राजनीतिक पार्टियां भी अगर कोई जब मतदान की तिथि सामने आती है, यानी चुनाव की घोषणा हो जाती है तो चुनाव आयोग अपने हिसाब से ठोक बजाकर तय करता है, सब कुछ देखकर। इसीलिए देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वक्त पे वो लोग समय तय करते हैं, टाइम तय करते हैं कि अगर कहीं बाढ़ का असर होता है तो उस हिसाब से वो तय करते हैं, कहीं अगर बर्फ़बारी हो रही है तो उस हिसाब से तय करते हैं, कहीं अगर रेगिस्तानी इलाका अगर राजस्थान का है तो उस हिसाब से तय करते हैं, दक्षिण भारत है तो उस हिसाब से तय करते हैं। तो ये वो अपने और उसके बाद डेट कौन सी हो इसको तय करने में चुनाव आयोग काफ़ी सतर्क रहता है, बहुत सोचता विचारता है, क्योंकि संवैधानिक बाध्यता भी है कि अगर जब समय पूरा हो गया है तो टाइम से पहले चुनाव कराकर सरकार के गठन का रास्ता वो साफ कर देना चाहते हैं। तो चुनाव आयोग के ऊपर भारी दबाव रहता है तो चुनाव आयोग अपनी तरफ से काम करता है। उसके बाद राजनीतिक पार्टियां उसे अपने नफ़ा नुकसान की तराजू पे तौलती हैं और फिर देखती हैं कि भाई ये जो डेट है, तिथि है, उसका क्या असर पड़ने वाला है। आप सोच रहे हैं क्या है, कोई ज्योतिषीय मामला है क्या? तो नहीं, यहाँ कोई ज्योतिषीय मामला नहीं है, कोई टोना टोटका वाला मामला भी नहीं है, यहाँ दिन का खेल है। और इस पर काफ़ी दिनों से अब चर्चा हो रही। पहले लोग ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जैसे जैसे भारत की परिस्थिति बदली है, भारत की अर्थव्यवस्था बदली है, लोगों के पास संसाधन बढ़े हैं, तब से इस पर ध्यान ज़्यादा दिया जाने लगा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या गोल गोल बातें किए जा रहा हूँ, मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको बताना क्या चाहता हूँ। तो अब मैं मुद्दे पे आता हूँ कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा ये दो राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो डेट है वो सामने आ चुका है, 1 अक्टूबर को वहाँ पर मतदान होने हैं। सभी पार्टियां ने जो भी वहाँ चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं, सबों ने अपनी अपनी तैयारी पहले से कर रखी है और तैयारी में वो जुट गए हैं, क्योंकि चुनाव के वक्त की तैयारी बिल्कुल अलग होती है। बीजेपी की तैयारी है, कांग्रेस की तैयारी है, जो क्षेत्रीय दल वहाँ के हैं उनकी अपनी तैयारी है। लेकिन अब एक विचित्र सी राजनीति और सियासत दिखाई दे रही है, वो है दिन को लेकर, डेट को लेकर, तारीख को लेकर, कि 1 अक्टूबर को जो मतदान की तारीख तय की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, तो अब बीजेपी की तरफ से ये मांग है, यानी जो हरियाणा बीजेपी की इकाई है उसने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख कर ये मांग की है कि 1 अक्टूबर की जो तारीख है उसे बदल दिया जाए, उसे और आगे ले जाया जाए या पीछे ले जाया जाए। ऐसे समय में आप फिर सोचेंगे कि भाई क्यों मांग के, चुनाव आयोग ने तो एक बार तय कर लिया, तो फिर क्यों बीजेपी को अब क्यों ऐसा लग रहा है कि ये तारीख ठीक नहीं है, किस हिसाब से ठीक नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि बीजेपी क्या मानती है और उसका अब मैं व्यक्तिगत तौर पर भी आपको बताऊंगा कि उसका असर भी चुनाव के प्रतिशत पर पड़ता है। और फिर आप सोच रहे होंगे कि तारीख का चुनाव की प्रतिशत पे क्या असर पड़ता है, ये कौन सा मैथमेटिक्स है, कौन सा गणित है, कौन सी चुनावी राजनीति है, ये कौन सा जादू है या कौन सा ज्योतिष है।
तो ना जादू है, ना ज्योतिष है, ना कोई गणित है, मैं आपको बताता हूँ तो आप भी कहेंगे हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, और हो सकता है कि आप भी इसका फ़ायदा उठाते हों। तो मैं आपसे भी ये इस बात का निवेदन करूँगा कि इस तरह के फ़ायदे न उठाएं, क्योंकि चुनाव आयोग बहुत मेहनत करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग पूरी ताकत लगाता है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि भाई पहले मतदान, बाद में जलपान, पहले वोट डालिए, अपने कर्तव्य को निभाइए, फिर घर आइए, फिर जलपान कर लिए। यानी पहला कर्तव्य आपका ये है कि आप वोट डालिए। बिल्कुल ये पहला कर्तव्य है। मैं भी हर बार ये कहता हूँ, लोगों से अपील भी करता हूँ, आप लोगों से भी अपील कर रहा हूँ, या ख़ासतौर पे अभी जहाँ जहाँ चुनाव हैं वहाँ के लोगों से, कि पहले मतदान करिए, बाद में कोई काम करिए। जलपान तो फिर भी कर लेंगे, बाद में कोई भी काम हो वो बाद में करिए। अब इसी से पूरा मामला जुड़ा है क्या कि 1 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होना है। 1 अक्टूबर के पहले भी कई छुट्टी है और 1 अक्टूबर के बाद भी छुट्टी है। अब बीजेपी की चिंता यह है, क्योंकि बीजेपी का अनुभव यह है कि लोकसभा चुनाव में भी इस तरह की तारीख आई थी कि उसके आगे भी छुट्टी, पीछे भी छुट्टी। तो लोगों ने किया क्या, और सामान्य तौर पर लोग करते हैं कि मतदान की तिथि को छुट्टी के तौर पर ले लेते हैं कि चलो उस दिन छुट्टी है, कौन सा अपने ऊपर इतना दबाव है कि अगर वोट जाकर नहीं करेंगे, अपना मतदान नहीं करेंगे तो कोई नुकसान होगा। तो लोग घूमने चले जाते हैं, आगे पीछे का अपना प्रोग्राम 2 दिन 3 दिन का बनाते हैं और कहीं बाहर चले जाते हैं। दिल्ली में अगर हैं, हरियाणा में हैं तो पहाड़ पर घूमने चले गए, या कहीं रिश्तेदारी में चले गए, अपने गाँव चले गए, बहुत कुछ कर लेते हैं जिससे वोट डालने से वो वंचित रह जाते हैं। तो यानी छुट्टी के तौर पर लोग मतदान की तारीख को लेते हैं, जो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। अगर इस देश में रहकर हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं कि मुझे अधिकार मिलने चाहिए, और अधिकार के ऊपर कहीं कोई सवाल खड़े होते हैं तो सारे लोग आवाज़ अपनी बुलंद कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि अपने कर्तव्यों के प्रति भी उसी ढंग से मजबूती के साथ हर व्यक्ति को खड़ा रहना चाहिए कि नहीं, मेरा कर्तव्य है कि पहले हम वोट करें। और यही चिंता बीजेपी की है, क्योंकि बीजेपी ये मानकर चलती है कि जो शहरी मध्यम वर्ग है, और पूरे तौर पर कहें मध्यम वर्ग है, वो बीजेपी का मतदाता है, और शहर में रहने वाले लोग तो उसके मतदाता हैं, ऐसा बीजेपी का दावा है। और चुनाव परिणाम भी बताते हैं कि शहरी क्षेत्र के जो मतदाता हैं मध्यम वर्ग वाले, वो सामान्य तौर पर बीजेपी को वोट करते हैं। तो अब 1 अक्टूबर को मतदान की तिथि है, यही बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, जबकि कांग्रेस को इस पर इतराज़ नहीं है। हाँ, हरियाणा के बिश्नोई समाज और इनेलो ने जरूर बीजेपी का समर्थन किया है कि 1 अक्टूबर को जो तारीख है उस तारीख को बदल दिया जाना चाहिए। अब आपको मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इस 1 अक्टूबर के पहले भी कई छुट्टी है और बाद में भी छुट्टी है। तो बीजेपी को डर है, और ऐसा हो भी सकता है और होगा भी, क्योंकि लोग छुट्टी ले लेंगे आगे और पीछे की, चले जाएंगे घूमने, और चुनाव के दिन, मतदान के दिन वो अपने ना घर पे रहेंगे ना वोट डालेंगे। और बीजेपी का मानना है कि ये मध्यम वर्ग अधिकतर घूमने निकल जाता है, छुट्टी मिलता है तो जिससे उसका नुकसान हो जाता है। तो अब बताते हैं कि 1 तारीख को मतदान है और 28 तारीख को शनिवार है, यानी 28 सितंबर को शनिवार है, 29 सितंबर को रविवार है, बीच में 30 तारीख, फिर 1 तारीख को मतदान है। उसके बाद फिर आ जाता है अक्टूबर, 2 अक्टूबर गांधी जयंती छुट्टी, फिर 3 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन की जयंती, तो छुट्टी। तो 30 तारीख को अगर कोई एक व्यक्ति छुट्टी ले ले तो उसे 6 दिन के लिए छुट्टी मिल जाएगी, यानी पूरे 1 सप्ताह तक वो छुट्टी पर रह सकता है। यानी 28 शनिवार, रविवार को 29 तारीख, अगर वो 30 तारीख को छुट्टी ले ले तो 1 तारीख को मतदान है, अपने आप की छुट्टी, फिर 2 अक्टूबर की छुट्टी है चूँकि गांधी जयंती है, फिर हरियाणा में 3 तारीख की भी छुट्टी है, महाराजा अग्रसेन की जयंती है। तो 28, 29, 30, फिर 1, 2 और 3, सोचिए पूरे सप्ताह तक की छुट्टी हो गई। तो बीजेपी को यही डर सता रहा है कि इतनी लंबी छुट्टी है तो लोग सोचेंगे कि ये हाथ से न निकल जाए, 1 तारीख के लिए कौन रुके, चलो 30 तारीख की एक छुट्टी ली जाए, क्योंकि बीच में एक तिथि 30 तारीख है। मुझे लगता है कि शायद चुनाव आयोग ने यही देखा कि 30 तारीख की कोई छुट्टी नहीं है तो लोग रहेंगे और मतदान करेंगे। लेकिन होता क्या है कि लोगों के पास छुट्टियां बची होती हैं तो उस छुट्टी का उपयोग ऐसे मौके पर कर लेते हैं। तो 29, 30 शनिवार, रविवार, सोमवार की छुट्टी लेंगे, फिर मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार की छुट्टी। तो इसीलिए बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखित में दिया है, हरियाणा बीजेपी ने, कि भाई इस तारीख को वो आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत पीछे नहीं किया जा सकता, यानी उसको धकेल कर अक्टूबर में और आगे नहीं ले जा सकता, क्योंकि पहले से तय है कि 4 अक्टूबर को मतगणना होगी, परिणाम आ जाएंगे, क्योंकि सरकार का गठन तुरंत होना है। तो उसे आगे पीछे करने की बात बीजेपी से की है। खासतौर पर उन्होंने कहा है कि आप सितंबर में ही आगे ले जाएं, इस डेट से हटा दें, क्योंकि
इतनी लंबी छुट्टी मिलेगी तो सारे जो शहरी मध्यम वर्ग के लोग हैं वो घूमने निकल जाएंगे, छुट्टियों पे चले जाएंगे और फिर वोट का प्रतिशत भी कम होगा। और ये बात बिल्कुल सही भी है, इसका असर पड़ता है। मैंने खुद इसका अनुभव किया है और आप लोगों ने भी अनुभव किए होंगे। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी लोकसभा चुनाव में आप देखें कि अगर शुक्रवार की छुट्टी मतदान की तिथि अगर कहीं पड़ी तो शनिवार रविवार छुट्टी था तो लोग 3 दिन के लिए बाहर चले गए। यही वजह था कि कई फेज़ में ऐसे हुए कि मतदान का प्रतिशत बहुत नीचे आ गया क्योंकि लोग छुट्टी पर चले गए। और ख़ास तौर पर दिल्ली जैसे शहर में तो लोग बिल्कुल खाली करके चले गए थे। गर्मी का अवसर था, मौसम था और लोग चले गए पहाड़ों में घूमने के लिए पूरे परिवार के साथ कि 3 दिन की छुट्टी हो जा रही है, 4 दिन की छुट्टी हो जा रही है। तो उस समय भी बीजेपी की तरफ से और कई दलों की तरफ से ये बात कही गई थी और चुनाव आयोग के सामने भी लोग उठाए थे। लेकिन इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में तो बाज़ाब्ता बीजेपी की तरफ से लिखित तौर पर चिट्ठी दिया गया है और आयोग ने इस बात को स्वीकारा है कि हाँ उनको चिट्ठी मिली है। जो राज्य में आयोग है, कहा कि वो केंद्रीय आयोग को उन्होंने भेज दिया है कि इस पर वो लोग विचार करेंगे कि आखिर क्या हो, क्योंकि ये 6 दिन वाली जो छुट्टी का मामला है ये बीजेपी की परेशानी को बढ़ा दिया है। परेशानी क्या, बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि नहीं साहब, इसी डेट पर हो, क्योंकि इस डेट पर ही जो तय है चुनाव आयोग की तरफ से। क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि बीजेपी ये मानकर चल रही है, ऐसा है भी बहुत हद तक, कि शहरी और मध्यम वर्ग जो है उसका है तो कांग्रेस कहती है कि चलो हमको तो इसका वोट अगर नहीं मिलना है तो हमें क्या प्रभाव पड़ता है, हमें क्या इसका असर, वो लोग जाएं घूमने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए। और जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बीजेपी की सीटें कम आई तो उसके पीछे बीजेपी का ये मानना है, सबसे एक नंबर पर बीजेपी एक कारण मानती है कि जो छुट्टी आगे पीछे लोग पड़ी, लोग बाहर चले गए, इसलिए बीजेपी की सीट कम हो गई। ये बहुत हद तक बीजेपी की इस दलील में दम भी है कि लोग छुट्टी पर चले गए थे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और चुनाव के प्रतिशत पर इसका असर पड़ता है। तो ये आप देखें कि चुनाव आयोग इतना प्रयास किया, बहुत प्रयास करता है, हम सब लोग अपील करते हैं। आप लोकसभा चुनाव का देख लें, बहुत प्रयास के बावजूद अगर हरियाणा की ही बात कर लें तो लोकसभा में 65% से ज़्यादा मतदान नहीं हो सका, जबकि ये तय किया गया था कि कम से कम 75% मतदान हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा अनुभव रहा है पिछले 20-22 वर्षों का चुनाव कवर करने का, कि अगर ये 6 दिन की छुट्टी मिली तो आप देखिएगा ज़रूर मतदान प्रतिशत कम हो जाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर लोग घूमने चले जाएंगे। क्योंकि 6 दिन आज के वक्त में जब भागम भाग की ज़िंदगी है, काम काम काम, छुट्टी नहीं रहती है और 6 दिन की, 1 दिन की छुट्टी लेने से अगर 6 दिन की छुट्टी मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई उससे चूकेगा, लोग ज़रूर बाहर जाएंगे। इसीलिए बीजेपी ने ये चुनाव आयोग से अपील की है। अब देखने वाली बात है कि चुनाव आयोग इस पर क्या निर्णय लेता है और क्या डिसीजन करता है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि नहीं साहब, डेट तो वही रहे, चुनाव उसी पर हो, क्योंकि हमें इसका कोई नुकसान नहीं है। और उल्टा कांग्रेस की तरफ से अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गया है कि देखिए देखिए देखिए, बीजेपी ने डेट बड़ा इधर उधर करने की बात कर रही है इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वो अभी ही चुनाव हार गए, क्योंकि बीजेपी को डर है कि वो हरियाणा हारने जा रहे हैं, इसलिए अब वो लोग अभी से ही बहाने ढूंढने लगे। जबकि बीजेपी की दलील है कि चुनाव के लिए तो तैयार हैं, डटे भी हुए हैं, बस उनकी तरफ से ये है कि लोग छुट्टियों पे न जाएं, रहें और मतदान करें। तो अब इस पर सियासी बयानबाजी भी जारी है, सियासी दांवपेच भी शुरू हो गया है। बीजेपी अपने हिसाब से चुनाव अभियान में भी लग गई है कि लोगों के मान मनोबल समझाने के, भैया छुट्टी न लीजिए, अपने घर रहिए, पहले वोट करिए। तो इस तरीके से भी बीजेपी तैयारी शुरू कर दी है कि घर घर जाकर लोगों से अपील करो कि भाई छुट्टी लेकर आप बाहर न जाएं। तो एक अब नई तरह की सियासत इस बार देखने को मिल रही है और कि लोग छुट्टी पर न जाएं, अपने घरों पर रहें और मतदान करें। हालांकि आयोग भी अपील करेगा और मैं भी अपील करता हूं कम से कम सभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोगों से कि जो लोग भी इसको देख रहे हों उन लोगों से कि भाई छुट्टी न लें, मतदान करें। और ये जो 6 दिन वाली जो बात आपको बताई, इसका फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि वोट करना बहुत ज़रूरी है। और जो बीजेपी अपील कर रही है, मुझे लगता है कि उनकी वो अपील भी जायज़ है। चुनाव आयोग को भी इस पर विचार करना चाहिए कि सही मायने में जो कामकाजी लोगों को एक अवसर की तलाश रहती है, अगर उनको अवसर मिलेगा तो जो 6 महीने से काम करके थका है तो ज़रूर कोशिश करेगा कि कुछ आराम कर लें। तो हालांकि आयोग सर्वोच्च है, वो निर्णय लेगा, क्या लेगा वो उसका निर्णय होगा। लेकिन अब इस तारीख को लेकर के हरियाणा की सियासत गर्मा गई है। चलिए फिर मिलेंगे कुछ नई सियासी बातों के साथ।